नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत में लगभग हर कोई छोटी छोटी गलतियां कर जाता है, जिससे उसे कई तरह के बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि टॉप लेवल के बिजनेसमैन ने भी गलतियाँ की होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लिया और उसे कभी नहीं दोहराया। तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कुछ नियम हैं जिसे कार्डिनल रूल्स कहते हैं, जिसे पूरी तरह से फॉलो करने से आप नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 100% सफल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग टू योर अपलाइन। Never pass on negativity to your downline and cross line. Never mess with someone your ego, money and suppose. Don't try anything new without asking to your upline. कुछ भी नया ट्राई करने से पहले अपनी अपलाइन से ज़रूर डिस्कस करें। आपके अपलाइन जानते हैं कि आपको कामयाबी कब और कैसे मिलेगी, फिर भी आप उनसे पूछने की बजाय खुद ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे आपको बड़ा नुकसान पहुंचता है। जो लोग अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, अपने अपलाइन को सरप्राइज देने के चक्कर में खुद ही सरप्राइज बन जाते हैं, अपलाइन को कुछ नहीं बताते, अपलाइन से कनेक्टिविटी नहीं रहती। एग्जाम्पल, अगर पहली बार आपको मुंबई से गोवा जाना है, आप सोचेंगे कि बाई फ्लाइट चला जाऊँ जो मुंबई टू हैदराबाद टू गोवा है, जो आपके लिए काफ़ी लंबी है और महंगी यात्रा रहेगी। वहीं आप किसी अनुभव और जो कई बार पहले गोवा जा चुका है उनसे पूछते हैं तो वे आपको बिल्कुल आसान और जल्दी गोवा पहुंचने का रास्ता बता देगा कि मुंबई से गोवा 587 किलोमीटर है, जो नेशनल हाईवे H47 से आप सीधे गोवा पहुंच जाओगे। नेवर पास ऑन नेगेटिविटी टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में कभी भी नेगेटिविटी बातें शेयर न करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अग्रज सिंह आपके बीच बेनून फार्मा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया हूँ, जो कि ये फैक्ट्री आपकी जो है, जो आपका ये प्रोडक्ट सेल कराती है या नेटवर्क मार्केटिंग से आपके जो वर्क करती है, वो आपका अहमदाबाद गुजरात में। इसके CMD आपके हैं डॉक्टर दिनेश काचा। ठीक है, आइए जानते हैं। नेवर पास ऑन नेगेटिविटी टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में कभी भी नेगेटिविटी बातें शेयर न करें। लोग आप पर, आपकी कंपनी पर या इंडस्ट्री के साथ ही आपकी किसी भी बातों को विश्वास नहीं करेंगे। क्रॉस लाइन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी न फैलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल को आपके साथ और आपकी डाउनलाइन में भी हो सकता है। अपनी डाउनलाइन को भी सिखाएं कि ये सब ना करें। नेवर मेस विथ समवन योर ईगो, मनी एंड सपोज। कभी किसी के ईगो के साथ, पैसों या भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। 97% लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के साथ बुरा करते हैं। बिना सोचे समझे किसी के ईगो को ठेस न पहुंचाएं। लोगों को पता होता है कि चिट फंड कंपनी है, उसके बावजूद कई लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगवा देते हैं। बिना सोचे समझे किसी की भी कंपनी में पैसा न लगवाएं। घटिया प्रोडक्ट्स होने के बावजूद लोगों को प्रोडक्ट्स बिकवाने का वादा करके बल्क में प्रोडक्ट खरीदवा कर उनके पैसों को बेकार न करें। प्रोडक्ट्स न बिकने पर लोग परेशान होकर कंपनी या बिजनेस को बदनाम करते हैं। इस इंडस्ट्री को रिश्ते ब्रांड का बिजनेस भी कहा जाता है। तो किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग बिजनेस एक एक्शन बिजनेस है। यहाँ बातें करने से काम नहीं चलता, एक्शन लेना पड़ता है। 80% लीडर नज़रअंदाज करते हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसलिए यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस में कुछ रीजन है जिस कारण लोग फेल होते हैं। माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग ड्रीम्स का बिजनेस है। जो लोग स्टेबल नहीं, ये उनके लिए अच्छा बिजनेस है। यहाँ 70% मिडिल क्लास के लोग जुड़ते हैं। ग्राउंड लेवल पर हाई वर्क करके या हार्ड वर्क करके आपको यहाँ पर कई लोगों ने प्रूफ करके बताया है और बड़े अचीवर बने के दिखाया है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिना पैसे और ज़्यादा वक्त लगाए अच्छा इनकम सोर्स है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। गलत माइंडसेट। यहाँ कुछ लोगों का 6 से 8 महीने में मिलेनियर या बिलियनियर बनने का सपना होता है। ठीक है। इस बिज़नेस को बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस जिससे पैसे आते रहेंगे। यहाँ कुछ भी करना नहीं पड़ता, अपने ऑफलाइन के भरोसे सब कुछ हो जाता है। खुद की ही गलत माइंडसेट के कारण वे इंडस्ट्री को बदनाम करके बीच में छोड़ देते हैं। इस तरीके का गलत माइंडसेट रखते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। सिर्फ माइंडसेट। पूरे बिजनेस प्लान कंपनी को समझे फिर काम करना है। हार्ड वर्क और पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, तभी आपके ड्रीम्स गोल्स सभी पूरे होंगे। चेंज बिलीफ सिस्टम, ये एक ऑर्गेनिक बिजनेस है। यहाँ टीम वर्क,
हार्ड वर्क के साथ काम करना होता है। इस बिज़नेस को सिर्फ और सिर्फ अच्छे से जानने की समझने की ज़रूरत है, फिर आपका काम आसान हो जाता है। पीपल डू नॉट इन्वेस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग और बिज़नेस की एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते, इस वजह से भी फेल हो जाते हैं। मुझे बिज़नेस के बारे में सब पता है, मैं ये सब जानता हूँ, इस चक्कर में ट्रेनिंग मीटिंग में लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैं कंपनी का टॉप लीडर हूँ, मुझे ये सब फ्री में मिलना चाहिए, मैं पैसे क्यों वेस्ट करूँ, क्यों जाऊँ, ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ एक्स्ट्रा। सबको सब कुछ आता है, ये सच नहीं है। ज़रूरत है जानने की। आपके बैंक को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे कि आपको हेल्दी और फिट बॉडी रखने के लिए हेल्दी फूड की आवश्यकता होती है, वैसे ही ब्रेन को भी हेल्दी रखने के लिए एजुकेशन की, मोटिवेशन स्पीच की, रीडिंग की आवश्यकता होती है। तभी तो ब्रेन अच्छी लेवल तक नया क्रिएटिविटी एक्शन ले पाएगा और आगे का कार्य कर पाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, एक कार को रोड पर चलाने के लिए भी फ्यूल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वरना महंगे से महंगी कार भी बेकार है। इसलिए कंपनी के प्रोग्राम, मीटिंग, एजुकेशन प्रोग्राम को हमें हमेशा अटेंड करना चाहिए, अच्छे रोज़ के हेल्दी खाने की तरह। मोटिवेशन वर्क एज ए रूल फ्यूल आवर ब्रेन। नेवर मिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योर कंपनी। कभी भी एक अच्छा लीडर कंपनी के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस नहीं करता है। बूंद बूंद से भी सागर बनता है, वैसे ही छोटी छोटी ट्रेनिंग कंपनी एजुकेशन मीटिंग जहाँ पर सीखने को मिलता है, उससे ही हमें बिजनेस को बढ़ाने में आसानी होती है और सफलता मिलती है। 85% आप लोग इस गोल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वे फेल हो जाते हैं। बड़ा गोल अचीव करना हो तो छोटे छोटे गोल बनाए जाते हैं। आप यहाँ बड़े गोल ड्रीम को लेकर आए हैं, तो पहले आप स्मॉल गोल को बनाएं और पूरा करें। एग्जाम्पल, जैसे कि डेली गोल, आज शाम तक आपको आपकी टीम से 5,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेस करवाना है। वीकली गोल, वीक में 2 मीटिंग करना है। मंथली गोल, इस महीने अपनी टीम में 3 लोगों को 1 सर की इनकम दिलवाना है। जब छोटे गोल पूरे होंगे तब माइंड को बड़े गोल के बारे में वर्क करने के लिए मज़ा आएगा। माइंड को इसी तरह सेट करें। पीपल टू डॉट डुप्लीकेशन, वो थेयर अपलाइन थीम टू डू। ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है और इसी से ही बिजनेस आगे बढ़ता है। पर कुछ लोग अपना अपलाइन को जो भी करता है या कहता है उसका डुप्लीकेशन नहीं करते। कुछ लोग अपलाइन से ज़्यादा खुद को स्मार्ट समझते हैं, इसीलिए आगे जाकर फेल हो जाते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डुप्लीकेशन एक प्रोसेस होता है और सबको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। इस बिज़नेस में आप कुछ नया करना है, यहाँ आपको आपका दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन को फॉलो करना है। डुप्लीकेशन से ही यहाँ लाखों लोगों को सक्सेस हासिल करवाया। सीखो, सिखाओ और पैसे कमाओ। पीपल डू नॉट फॉलो परेटो प्रिंसिपल। लोग परेटो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, इसीलिए आज वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। यहाँ इस बिजनेस में आप सिर्फ अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करके रिजल्ट्स ले सकते हैं, इनकम ले सकते हैं। नए लोग बिना जाने कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, बिना कंपनी का प्रोफाइल, बिना कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी को जाने ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई प्रिंसिपल के साथ वो काम करते रहते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते। उनका वो डिसीजन रॉन्ग साबित होता है और वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या कंपनी को कोसते हैं, बदनाम करते हैं। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं तब आपको 20% समय इस बिज़नेस को देना होता है और 80% जो आप कार्य करते हो उनको देना पड़ता है। जब भी आपकी सैलरी जितनी इनकम आपको इस बिज़नेस से मिलने लगती है तब आपको पुराना कार्य बंद करके पूरा समय नेटवर्क बिजनेस को देना चाहिए। नए लोग इस बिज़नेस में जुड़ने के साथ साथ अपना 100% बिना सोचे समझे दे देते हैं, बिना प्लानिंग ही देना लगते हैं और फेल हो जाते हैं। फिर ब्लेम इस इंडस्ट्री और बिजनेस को देते हैं। प्लीज़ नए लोग तो प्रिंसिपल को फॉलो करें ही और लोगों को इसके बारे में अच्छे अवेयर करें, तब जाकर सही कहीं पर आपको सक्सेस हासिल होगी। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बनने प्लान हो या जनरेशन प्लान हो, बहुत पैसा कम समय में आप कामयाब यानी सफलता प्राप्त करनी है तो इस कैलकुलेशन को दिमाग में फिट करना होगा, क्योंकि मेरी कामयाब यानी सफलता का राज यही है। आप कहेंगे कि कैसे, तो आज से 20 साल पहले मैंने किसी को 10,000 रुपये प्रति महीने कमाने का पूछा तो उन्होंने पूछे वो हर रोज़ 1,000 30 दिन यानी 30,000 देने को कहा। तो मैंने पूछा कि मुझे क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि पहले दिन 1 रुपया और दूसरे दिन 2 रुपया हुआ, तीसरे दिन 4 रुपया और चौथे दिन 8 रुपया। इसी तरह मुझे हर दिन डबल करके रुपया देना होगा और मैं 1,000 रुपया हर रोज़ दूंगा। तो इसमें होता 3 मल्टीप्लाई 1000 और 30,000 तो मेरे बिना सोचे समझे कहा कि हाँ हो तैयार। तो उन्होंने हाँ मैं तैयार हूँ, तो उन्होंने सोच लिया और एक बार देख लिया तो मुझे उन्होंने समझाया। तो ये आपका फिगर है, आपका कैसे बनेगा, ठीक है। तो वो फिगर मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा,
पहले लाइन में 30 दिन है, फिर दूसरी लाइन में आपने मुझे रुपया दिया है वो 1 2 4 8 16 32 64। ये 30वें दिन कितना टोटल आपने मुझे देना होता वो है। पूरा टोटल देखने के बाद तो मैं से पहली बार ओमजी निकला था, तब उन्होंने कहा कि लोग समझकर इस बिज़नेस को करते हैं तो कितना रुपया होगा, तो 1 करोड़ से 1 करोड़ से 1000 करोड़ हर महीने आपका इनकम होगा। यही ताकत है डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। इसलिए कहते हैं ये बिज़नेस लोगों को समझाने का नहीं, पहले खुद को समझने की ज़रूरत होती है। हम समझे तो ही अच्छी तरह तो लोगों को समझा सकते हैं। ये बात 20 साल पहले समझ गया था, 20 साल में ये 30 दिन यानी 30 लेवल में से 20 लेवल पार कर चुका हूँ। 2025 तक 30 लेवल पार करने का मेरा गोल, और मैं 10 लेवल में ही पूरा करूँगा। जय गुरु। नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स करना सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सेल्स करना सीख गए यानी सामने वाले को कन्विंस करना सीख गए, मतलब आपको कन्विंस करना आ गया। आज हमें सबसे ज़्यादा सेल्स करने में शर्म आती है, या कई लोग कहते हैं कि मुझे सेल्स करना ही नहीं आता। पर जिसने सेल्स करने की कला सीख ली, उसने कन्विंसिंग पावर को सीख लिया। उसने ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, किराने वाला हो, सेल्समैन हो, कोई भी शॉपकीपर हो, या कोई एंटरप्रेन्योर हो या व्यापारी हो। इसलिए सबसे पहले आपको सेल्स करना आना चाहिए, और ये आप तब तक कर पाएंगे जब तक आप प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा, और आप सामने वाले को इजीली कॉन्फिडेंस के साथ कन्विंस कर पाएंगे। जिसे सेल्स पसंद नहीं, क्या आज भी कभी तो आज तक वो सब वही करते आए हैं जो उन्हें पसंद, या कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। कुछ ऐसा काम है कि ये सेल्स कर जल्दी आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपके सालों के सपने जल्दी कम समय में पूरे हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ज़रूरत है तैयारी की, आत्मविश्वास की, और रिवॉर्ड ही इस डर का इलाज है। इस बिजनेस में आपके सीनियर है, आपकी मदद आपको हर तरीके से सेल्स करने में मदद करेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड वर्क में आपके ब्रांड को सहयोग से कोई भी सेलिंग या मास्टर बन सकता है। सेल्स क्या है और सेल्स कौन नहीं कर रहा है? सेल्स यानी बेचना। एक टीचर छात्रों को पढ़ाकर अपना ज्ञान बेचता है, एक डॉक्टर अपनी एक्टिंग की प्रतिभा को बेचता है, एक पूरी मूवी बनने के बाद मूवी की तरह पूरी टीम उसे अलग अलग माध्यम से प्रमोट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मूवी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो जाने की वे एक सेल करते हैं। एक नेता अपने हाथ को बेच कर वोट मांगता है, वो सेल्स करता है। एक खिलाड़ी अपनी खेल की कला को बेच रहा है, वो हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है, बस कोई प्रत्यक्ष होकर तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए सेल्स की प्रोफेशन को एक अच्छा प्रोफेशन माने और इसे चुने। हर कोई कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ अवश्य बेच रहा है। अगर आप सेल्स की प्रोफेशन में हो तो अपने आप को धन्यवाद और काम में लग जाए। यदि आप प्रोफेसर और अपनी फील्ड को जॉब का नहीं मिल रहा है तो सेल्स ज्वाइन कर लें, आपके लिए एक बेहतर करियर हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स करना सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सेल्स करना सीख गए यानी आप सामने वाले को कन्विंस करना सीख गए, मतलब या आपको कन्विंस करना आ गया। आज हमें सबसे ज़्यादा सेल्स करने में शर्म आती है, या कोई लोग कहते हैं कि मुझे सेल्स करना ही नहीं आता, पर जिसने सेल्स करने की क्लास सीख ली उसने कन्विंसिंग पावर को सीख लिया। तो आइए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप इसे स्टार्ट करें और अपने फ्यूचर में अपने आप को आगे बढ़ाएं। आप इसे ज़रूरी नहीं कि आप तैयारी भी कर रहे हो तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। ओके।